हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां प्रेम की क्रांति हर दिल में रच बसती है। यहाँ के लोगों का जीवन सादगी भरा है, परंतु उनके दिल में प्रेम की भावना असीमित और अडिग है। गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर था जहां रोज शाम को दीपक जलाने एक युवा लड़की राधा आती थी। राधा सुंदर और सीधी सादी और मृदुभाषी थी। उसका दिल विशाल था जिसमें उसने सबके लिए प्यार और स्नेह संजो रखा था। वह प्रतिदिन भगवान से अपने प्रेमी की सलामती और खुशहाली की कामना करती थी। राधा का प्रेमी अर्जुन गांव का एक होनहार युवक था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और खेती का काम करता था। अर्जुन और राधा बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई थी। दोनों का प्रेम निश्चल था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्तें नहीं थी। एक दिन राधा मंदिर में दिया जलाने गई थी, तब अर्जुन वहां आया। उसने राधा को देखते ही एक प्यारी मुस्कान दी। राधा ने उसे देखकर अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस की। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और समय मानो जैसे ठहर सा गया हो। अर्जुन ने राधा से कहा, राधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अर्जुन, हमारे बीच का प्रेम सच्चा है और मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा और चुनौतियों, लेकिन उनके प्रेम की राह इतनी आसान थी कि राधा के पिता महेश एक सख्त व्यक्ति थे। उन्हें अर्जुन का किसान होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने राधा की शादी एक धनवान परिवार के लड़के से तय कर दी थी। यह सुनकर राधा और अर्जुन दोनों बहुत दुखी हो गए। राधा ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। महेश ने गुस्से में आकर कहा, राधा, तुम एक किसान से शादी नहीं कर सकती हो। तुम एक बड़े परिवार की बेटी हो और अगर तुम्हें उसी तरह का लड़का मिलना चाहिए। संघर्ष राधा और अर्जुन ने अपने प्रेम के लिए लड़ने का निर्णय लिया और वे गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें अपनी सारी स्थिति बताई। मुखिया ने उनकी बात सुनी और कहा, बच्चों, प्रेम में ताकत होती है और यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और सभी ने मिलकर महेश को समझाने का प्रयास किया। महेश को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सच्चा प्रेम पैसे से नहीं मापा जा सकता। उन्होंने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी को देखा और उनकी कद्र की। महेश ने अंततः अपनी बेटी की खुशी को समझा और राधा और अर्जुन की शादी के लिए सहमति दे दी। गांव भर में खुशी का माहौल सा छा गया था। राधा और अर्जुन की शादी धूमधाम से हुई और गांव के सभी लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और राधा और अर्जुन का प्रेम इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चे प्रेम में कोई बाधा नहीं होती। उनके प्रेम की कहानी गांव के हर दिल में बसती है और बसती हुई लोगों को यह सिखाती है कि प्रेम का मार्ग भले ही कठिन हो सकता है, लेकिन यदि दिल में सच्चाई और ईमानदारी हो तो हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। इस प्रकार राधा और अर्जुन की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई और उनकी प्रेम की निशानी आज भी गांव में जीवित है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय बाय।